नमस्कार, मौजूद हूँ इस वक्त में बदरपुर वार्ड में और आज पूरी दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में विशाल प्रदर्शन बढ़ती महंगाई को लेके और जो गैस सिलेंडर की जो कालाबाजारी पूरी दिल्ली के अंदर हो रही है उसको देखते हुए एक रोष प्रदर्शन पूरी दिल्ली के अंदर किया गया। इसी कड़ी में बदरपुर में हम मौजूद हैं। अर्जुन भड़ाना जो कि पूर्व प्रत्याशी हैं, उनके कार्यालय पर हरिराम दायमा जो यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनके द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। इसमें मुख्य रूप से प्रहलादपुर के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं रविंदर सिंह रावत जी वो भी उपस्थित रहे। तो सबसे पहले पूरे कार्यक्रम पे नजर डालते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे यहाँ पे तमाम आए लोगों से और यहाँ पर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं से। नरेंद्र मोदी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। नहीं चलेगी महंगाई की मार, 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 नहीं चलेगी 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, महंगाई की मार नहीं चलेगी नहीं चलेगी महंगाई की मार नहीं चलेगी नहीं चलेगी महंगाई की मार नहीं चलेगी नहीं चलेगी बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, नहीं चलेगी नहीं चलेगी एलपीजी की कालाबाजारी 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 नहीं चलेगी एलपीजी की कालाबाजारी बीजेपी की 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 बीजेपी 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 दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के द्वारा विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर और उनकी कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, जो सरकार का दिखाया हुआ प्राइस है वो आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि सिलेंडर लेने जो इंसान जाता है तो उसे आज किस रेट में मिल रहा है। लोगों को 1000 रुपये का सिलेंडर जो बढ़ा हुआ रेट है वो 3-3 हज़ार में कालाबाजारी करके लोगों को दिया जा रहा है। और बदरपुर जैसी जगह में जहां वैसे ही लोगों पे सिलेंडर के कनेक्शन नहीं है, लोग 4-4, 5-5 किलो के छोटे वो लेते हैं, सिलेंडर खरीदते हैं, उन लोगों के लिए तो और मार है। 400 रुपये किलो सिलेंडर बेचा जा रहा है जैसे लोग बता रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं भी कोई परेशानी होती है तो उसको हल करने का पहला रास्ता होता है उस परेशानी को मानना। आज बीजेपी की सरकार और उसका मीडिया झूठी खबरें फैलाने में माहिर है और झूठी खबरें आज भी फैला रहा है। जैसे मैंने सुबह ही खबर सुनी कि ईरान ने हिंदुस्तानी शिपों को जाने दिया। मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि हिंदुस्तान की कितनी शिप ईरान जाती हैं और ईरान से तेल लेके आती हैं। ये बहुत असमंजस वाली बात है। यही वही बात है जैसे यूक्रेन में बीजेपी ने युद्ध रुकवा दिया था 2 दिन के लिए। ऐसे झूठे प्रचार पूरे देश की बेइज्जती करते हैं और इस मीडिया को समझना चाहिए कि वास्तविकता में आए। गरीब आदमी की जो परेशानी है
इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में और देवेंद्र यादव जी ने पूरे दिल्ली में आह्वान किया और पूरे दिल्ली की हर असेंबली में लोग आए और इसका भरकर विरोध प्रदर्शन किया है। सरकार को इस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा और उसका निवारण करना पड़ेगा। झूठी पीआर से लोगों का पेट नहीं भरेगा। लाखों लोग एलपीजी से लाखों लोग का व्यवसाय चलता है, लाखों लोगों के घर चलते हैं। आज उनको ये नहीं पता गैस कहाँ से आएगी और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आज चूल्हा बहुत अच्छा है, तो इसका मैं क्या ही जवाब दूं। सर ये हो क्यों रहा है? मेन सवाल ये है क्योंकि गरीब जनता ये जानती नहीं है कि गैस की जब पीछे से सप्लाई आ ही नहीं रही तो गैस सिलेंडर मिलेगा कैसे? देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास गैस की इतनी बुरी कमी है कि आज ख़त्म हो जाए। बात यह है कि सरकार की एजेंसी वाले, आप जानते हैं, अगर आप सिलेंडर लेने गए होंगे तो उन्होंने कालाबाजारी शुरू कर दी है। इस देश में बहुत टाइम से जो भी चीज़ की किल्लत होती है उसकी कालाबाजारी शुरू हो जाती है। सर बीजेपी वाले उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांट रहे हैं। 500 रुपये में चुनाव में वादा भी किया था महिला को सिलेंडर देके, लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है, अपोजिट। देखिए, उनके वादों पे जाए तो महिलाओं को 2500 रुपये देने थे, सिलेंडर देने थे और पता नहीं कितने कितने काम करने थे। अब उन्होंने सोच लिया है कि जो भी देना है वो इलेक्शन से 6 महीने पहले दे देंगे। मुझे नहीं लगता ये बीजेपी सरकार और जनता के लिए कुछ करेगी। आज यहाँ पे कौन कौन लोग मौजूद है जिन्होंने ये प्रदर्शन किया है? देखो, पूरे बदरपुर ब्लॉक की असेंबली के सारे ब्लॉक अध्यक्ष और सारे बदरपुर कांग्रेस के लोग मिलके और सारे बदरपुर महिला कांग्रेस के लोगों ने मिलकर ये प्रदर्शन किया है। और ये प्रदर्शन सिर्फ बदरपुर में नहीं, पूरी दिल्ली के हर असेंबली में और हर जिले में हो रहा है। जी सर, क्या कहेंगे इतने बड़े प्रदर्शन जो आप लोगों ने किया है आज? मैं तो ये कहना चाहूँगा, पहले हमारे मोदी का बहुत धन्यवाद जो सिलेंडर की महंगाई को पब्लिक के बीच में लेके आए। पब्लिक जो गरीब है वो पब्लिक गरीब जो है 300 सिलेंडर पहले खरीदती थी, उसमें खुश थी। आज 1200-1500 सिलेंडर कैसे खरीद लेगी? जिसके घर में खाना नहीं बनता बेचारे के में, वो सिलेंडर ला के कैसे खाना बनाएंगे वो? मैंने मोदी से ये कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए ये कहना चाहूँगा कि आप मोदी जी, आप सिलेंडर सस्ता करो, कहीं महंगा नहीं, और आप खुद महंगा कर रहे हैं सिलेंडर को, पब्लिक को बर्बाद कर रहे हैं। हम गरीब को हटा रहे हैं यहाँ से, दिल्ली से। आप दिल्ली से क्या, पूरी दिल्ली से गरीब उठा रहे हैं आप। अभी आप सिलेंडर लेके आए, अभी लगता है पानी पे भी आप कहर मचाएंगे आप। तो मैं अपनी मोदी सरकार को कहना चाहता हूँ, 4 इंच सरकार को कहता हूँ कि आप बाज आ जाए, और नहीं बाज आएंगे तो पब्लिक आपको दिखा देगी। 2500 रुपये जो वादा किया था, झूठे वादे बार बार ये मोदी सरकार करती है। किसी भी महिला के रूप पैसे आए अकाउंट? किसी महिला के पैसे, किसी के नहीं आए, महिला के में किसी पैसे नहीं आए। अभी 800 रुपये बोला था होली पे कि 800 रुपये हम दे रहे हैं। कई लोग 800 रुपये आए और कई लोग नहीं आए। वो 800 रुपये जो है वसूल किए जा रहे हैं, 800 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। मोदी जी, आप जरा समझ के समझदारी से काम लीजिए। आप पब्लिक बेचारी परेशान है, ऐसा ना आया कि बाहर रोड पे आके वो खुद सुसाइड कर लें कहीं आके। प्रदर्शन के अंदर इतनी महिलाएं आपने एकत्रित करी हैं, यहाँ पे आई हैं, गुस्से में आई हैं। महिलाएं बहुत गुस्से में हैं, महिलाएं बहुत गुस्से में। ये सिलेंडर देखो आप, ये सिलेंडर खाली चलाएंगे, ये सिलेंडर खाली चलाएंगे मोदी जी आपकी सरकार में। इस पब्लिक को देखो आप, ये सिलेंडर खाली चलाएंगे, खाली हाय हाय बीजेपी किया गया है, किनके नेतृत्व में किया गया है और क्या क्या हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी देवेंद्र यादव की नेतृत्व में, हमारे अर्जुन भड़ाना जी की नेतृत्व यादव में किया गया है। बदरपुर क्षेत्र के हमारे ऑफिस के वहाँ पे हमने किया गया है और हमारी सारी टीम यहाँ पे आई हुई है। और हम अर्जुन भड़ाना जी की बहुत धन्यवाद करते हैं पब्लिक का और हमारा जो उन्होंने साथ दिया, यही मैं कहना चाहूँगा। जी सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब तक नहीं जाएंगे भाजपाई तब तक नहीं घटेगी महंगाई, मेरा ये कहना है। सबसे पहले मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर आह्वान किया कि महंगाई के खिलाफ हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा, इनकी मनमानी नहीं चलेगी। और हमारे तुगलवा विधानसभा के जो हमारे ये बदरपुर जिला के जो अध्यक्ष हमारे हर्ष चौधरी जी हैं, उनके नेतृत्व में, और बदरपुर जिला के हमारे जिन्होंने पूर्व प्रत्याशी भाई अर्जुन भड़ाना जी के नेतृत्व में जो आज इतनी महिलाएं इकट्ठी हुई, ये अपने घर छोड़ के इस समय इस धूप में आई है, इस गर्मी में आई है। ऐसे नहीं है ये लोग, क्योंकि इनका जो इनको घमंड हो चुका है मोदी सरकार को, क्योंकि जब समुद्र में बहुत लहर ज़्यादा आती है ना तो कश्तियाँ डूब जाती हैं और बड़ी बड़ी हस्तियाँ डूब जाती हैं, क्योंकि इनको बहुत घमंड हो चुका है। लोग पहले 1500 के चक्कर में गलत इनके लालच में आ गए, फिर इनको जो हमारे युवा लोग हैं वो 2 करोड़ नौकरी के चक्कर में गलत आ गए, और अब इनके मौका में कोई नहीं आएगा, क्योंकि अब झूठ की वो ज़्यादा नहीं चलेगी। मन की बात करते अमीरों से
और काम की बात करेंगे इन लोगों से। ये चीज़ें गलत हो जा रही है। महिलाओं के अंदर बहुत जोश है, बहुत नाराज हैं। ये सिलेंडर देखो कितना बुरी हालत में, जो महिलाओं से आप पता कर सकते हैं कि महिला से आप पता कीजिए कि क्षेत्र का हाल क्या है, इनके घरों का हाल क्या है। मैं ये कह रही हूँ, जिससे कहना साफ कहना, हमारे गरीबों के जहाँ बाल बच्चे, हम लोग 3-3 लड़कियाँ हैं, जिसके 2-2 लड़कियाँ हैं, जिसके 10-10 लड़कियाँ बाल बच्चे पढ़ाएगा क्या, खिलाएगा क्या? अभी गरीबी है, बाद में अंत में हमारे लोग को शादी ब्याह करना होता है, फिर किसी के आगे भीख मांगेंगे कि अपना काम करेंगे। मेरे कहने का मतलब यही है कि हम इतना मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, किसके लिए कहते हैं? सब अकाउंट में जाता है, हमारी पैसा जनता के आगे जाता है, जनता हम लोग जिताते हैं, वोट हम देते हैं। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ, अभी मैं डीडी बदरपुर से गीता शर्मा हूँ, और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी मैंने घर घर में कुछ बातें करी हैं। लोग कह रहे हैं हम बुक कराते हैं और घर में सिलेंडर नहीं आ रहे हैं, तो उनका खाना कैसे बनेगा और क्या होगा? उनके जो परिवार में जो हमारे भाई बंधु हैं वो ऑफिस जाते हैं, उनकी वाइफें हैं, खाना कैसे बनाएंगी? और जो रोजी रोटी पे, और अभी पहले मार्च का होली के टाइम पे मैंने न्यूज़ में, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे देखा कि हम फलाना होली पे सिलेंडर देंगे और पैसे देंगे। ये वादे जो किए जाते हैं बहुत ही फ्रॉड हो रहा है पब्लिक के साथ। बीजेपी हाय बीजेपी जो बीजेपी ने कर रखा है, बहुत महंगाई कर रखी है, जिससे कि हम लोगों को मार पड़ती है। सिलेंडर जो है हमारे को इतना महंगा मिल रहा है कि जिससे हम अपने घर में मतलब चूल्हा नहीं जलता हमारा, लगा लो क्या हमने इस महीने अगर गैस चूल्हा का हमने करा उसका, तो उन्होंने सिलेंडर हमारा नहीं आया। लोगों के पैसे आए, बोला पैसे आएंगे, लेकिन हमारे अकाउंट में कोई पैसे उसे नहीं आए, ठीक है। और 2 हमें वादे किए गए थे कि 2000 देंगे, 2500 देंगे, वो कोई वादे पूरे नहीं किए हैं। आज हम जो भी हैं, हाँ जी, बीजेपी तो कह रही है हमने महिलाओं को होली पे फ्री सिलेंडर के लिए, हमें नहीं मिले, नहीं, झूठ, ये सब झूठ बोल रही बीजेपी। जो सरकार आती है झूठ बोल के आगे तो क्या फायदा हम लोगों को? हम नहीं महंगाई करते, फ्री नहीं दे, कम से कम महंगाई तो नहीं करें, ये इनसे पूछो ही मैंने। आज जो है हम लोग अर्जुन भड़ाना जी के कारण यहाँ पे पहुँचे, सारी महिला मोर्चा अर्जुन भड़ाना जी की उससे आई है, और रविंदर जी हमारे हमेशा रावत जी साथ में रहे हैं। हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं सिलेंडर की महंगाई की मार के लिए। यहाँ पे सब औरतें इसलिए आई हैं कि जो शादी ब्याह होते हैं उसमें हमें सिलेंडरों की ही ज़रूरत पड़ती है। अभी हम अपने घर के लिए जब बुकिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी सिलेंडर हमारे बहुत लेट आ रहे हैं। इस वजह से सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया है और सब परेशान हैं। सिलेंडर तो बहुत महंगा हो गया है, और उसने वादा किया कि इसको अकाउंट में पैसे आएंगे, लेकिन आए नहीं हैं, और सिलेंडर के ऊपर पैसे भी बढ़ा दिए हैं। ऐसे ही अगर चलता रहा तो आप लोग ये कब तक चलेगा? ये हमारा सिस्टम ये हमेशा चलता रहेगा जब तक मोदी सरकार सीट से नहीं हटेगी, और मोदी सरकार को सीट से हटाना पड़ेगा। पब्लिक चाहती है कि ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो गरीबों को हटा रही है। अब तक जो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी कांग्रेस 75 साल के अंदर जो राज किया है, उन्होंने हर चीज़ बना कर दी है, बिल्डिंग, स्कूल, मकान सब दिए हैं, मगर मोदी सरकार ने 11 साल में क्या दिया है? उन्होंने कुछ नहीं दिया है। महिलाओं और माता बहनों के पैसे 2500 आए हैं, नहीं कहीं नहीं आए। आप साल हो गई, बुजुर्गों की पेंशन भी नहीं आ रही है, और ना कोई सुविधा मिल रही है हमें, और जो सिलेंडर वगैरह हैं बुक कर रखे हैं वो उनके भी पैसे नहीं, वो उल्टे नहीं आ रहे। क्या संदेश रहेगा? दामा जी इतना बड़ा कार्यक्रम और प्रदर्शन यहाँ पे किया है, ये सब महिलाएं आपके प्यार में आई हैं, खुद दुख से आई हैं, क्योंकि इनको इतना दुख है, इनको बीजेपी सरकार बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बना रही है। मैं यही कहना चाहता हूँ अपने बदरपुर क्षेत्र वासियों को, और हम बदरपुर में अपने ऑफिस में अर्जुन भड़ाना जी के नेतृत्व में आज ये हमने जो प्रदर्शन किया गया है, और यहाँ महिलाएं जो आई हैं मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो हमारी कार्यकर्ता हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और ऐसी टाइम पे अगर हमारे सरकार जो चाइनीज सरकार है, इस सरकार के खिलाफ अगर हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, तो हम हर किसी महंगाई पे या किसी चीज़ प्रोडक्ट्स पे हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। सवाल मेरा रहेगा कि और पार्टियां जो विपक्ष में हैं वो प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही? वो पार्टियां मिली हुई हैं, आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टियां ये दोनों मिली हुई है। आरएस से जो है केजरीवाल जी जो आरएस से खड़े हुए हैं, ये मोदी ने खड़ा किया है, आप ये जानते हैं, आप ये पब्लिक जानती है। और आज मैं ये कहना चाहूँगा कि आप यही सरकार है जो हमारी सरकार आएगी, वो कांग्रेस सरकार है जिन्होंने 75 साल राज किया है। हमारे राहुल गांधी जी जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अच्छे समझदार हैं, गरीबों को बहुत चाहते हैं। और आप ट्विटर पे देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम देख रहे हैं,
अब जो सरकार जो आने वाली है पब्लिक चाह रही है कि कांग्रेस की सरकार आए। हाय के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? बीजेपी हाई नारे इसलिए लगाए जाए हैं जो कि काफ़ी सिलेंडर पे जो रेट बढ़ाया है, एकदम रेट बढ़ाया, पेट्रोल रेट बढ़ाया है, इसी कारण गरीबी जो गरीबी रेखा है वो गरीबी रेखा सिलेंडर पे आग पे ही खाना बनाती हैं। अब वो आगे नहीं चलेगी तो खाना कहाँ से बनाएगी, कहाँ से खाना देगी वो? महंगाई इतनी है कि कारोबार है नहीं किसी के पास, धंधा है नहीं किसी के पास, वैसी पब्लिक मरी पड़ी है। ये तौलिए की तरह निचोड़ रही है, जैसे तौलिया है ना उसकी तरह निचोड़ रही है। मैं यही कहना चाहूँगा पब्लिक सामने आए और जनता पूरी रोड पे आए और बीजेपी सरकार को नीचे गिराए।